हमारे पास फैक्टराइजेशन लिख लो इन केस आई फॉरगेट, जो रहता है, और जिनमें से क्वेश्चंस एक्चुअली आएंगे। एक तो हमारा है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ये समझना बहुत आसान है। सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मत करो। सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। नेक्स्ट वी हैव स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस, क्यूबिक एक्सप्रेशंस जिसको हम कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 9th में डीएवी तो डालता ही है क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर के पेपर चेक करी थी, कॉन्वेंट में भी आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा स्टार्टिंग इसमें होता है कि क्या फॉर्मूला लगाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन वी गो फॉर डिफरेंट मेथड्स। तो क्यूबिक एक्सप्रेशंस वाला क्वेश्चन होता है कि एक्सप्रेशंस वाला हिट एंड ट्रायल, और एक फॉर्मूला लिख लो जो हमें करना है। अगर वो आया 2 साल से डिलीटेड था, 2 साल से ना, बिकॉज ऑफ कोविड वो डिलीटेड था, तो इस साल मुझे नहीं पता वो कैसे देंगे, पर एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, और वो बहुत सिंपल है समझना। क्यूब ऑफ 3 टर्म्स माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला हमें करना क्या है वो बाद में देखेंगे, और इसे कंडीशनल भी कहते हैं। दिस इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी, बताऊंगी जब ये करवाऊंगी ना। इसका पूरे मैंने बना लिया 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे करके इसके बना लिया। आपकी वर्कशीट जो बनी है ना, वो टॉपिक बाय टॉपिक बनी है, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं की बनी है, थोड़े बहुत 1-2 एक्स्ट्रा डाले होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब मुझे करवाना है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स वाला। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं 8x³ प्लस 125y³, कर सकते हो। और एक आपको ऐसा वाला मिले 27x³ माइनस 343/x³। फॉर दिस यू नीड टू रिमेम्बर योर नंबर्स रियली वेल। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, जैसे है ना, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। 8x³ प्लस 125y³, तो ये किसका लिखेंगे आप, 2x का होल क्यूब, और 125 किसका क्यूब है, 5y का होल क्यूब। हाँ, पिक्चर्स नहीं मंगवाई रिश्ता तुमने, बोला ठीक है। और हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे इसमें, देखो कौन सा फॉर्मूला, हाँ, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। जब प्लस आपका यहाँ आता है तो माइनस हमें ab के साथ लिखना होगा, ठीक है ना। तो a की जगह क्या लिखोगे 2x, b की जगह क्या लिखोगे 5y, a² में हम क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4x²। ab में क्या आ जाएगा माइनस 10xy, b² में क्या आ जाएगा, बस 5 इंटू 2। 2ab नहीं लिखना ना, वो तो फॉर्मूला ही बन जाएगा, फॉर्मूला थोड़ी बनाना है हमें, ठीक है ना। 2ab का फॉर्मूला थोड़ी बनाएंगे, यहाँ पे 2 थोड़ी लिखेंगे। और दोनों में फर्क यही होता है, जब आप क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करते हो देयर इज नो 2 हियर, ये ab ही होता है। 2ab हुआ तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आप परफेक्ट स्क्वायर को क्यूब में नहीं ऐसे घुसा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज 343 है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये नंबर्स हमें कुछ दिख रहे हैं, क्या आ सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। 27 किसका क्यूब है 3, तो ये आ जाएगा 3x का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब है 7/x। तो मैं अब क्या आंसर फॉर्मूला यूज कर रही हूँ उसमें, a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, देखो अगर नहीं आता तो देख लो, किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। थ्री एक्स माइनस 7/x। अब a² की जगह क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x²। ab की जगह क्या लिखेंगे, अगर अब यहाँ पर मुश्किल आती है तो देखो a ये है, b ये वाला, तो क्या लिखना चाहिए हमें ab की जगह प्लस 21, और b² में क्या लिखेंगे
7/x का होल स्क्वायर कितना होगा? 49/x स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? अच्छा चलो अब नेक्स्ट दो। कितना हो गया? बस फैक्टराइज कर दिया आपने इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कुछ ऐसा दिया 24x⁴ माइनस 8x। हमने तो अभी कहा था डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, यहाँ तो हमारे पास x⁴ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। 27x³ माइनस 8, दिस इज आवर डिजायर्ड फॉर्म, है ना? तो x एक बाहर आ गया, अंदर 27 को हम क्या लिखेंगे? 3x³ और 8 को क्या लिखेंगे? समझ में आ गया इतना? अब तो सॉल्व कर सकते हो, इसको करो। ठीक हो गया ये? तो ये x तो बाहर ही है, 3x माइनस 2 इंटू, समझ में आ गया सबको? ये कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब इसमें पता क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इफ इट इज लाइक दिस 8x³ माइनस 2x माइनस 5 का होल, is it easy for me to visualize it as a³ minus b? है ना? इसमें b क्या है पर हमारे पास? 2x माइनस 5। b जो है ना वो सिंगल नंबर नहीं दिया हुआ, एक सिंगल टर्म नहीं है, बाइनोमियल बनाकर दे 2x माइनस 5। डर लगता है उससे? ठीक हो ना? ठीक है, 2x माइनस 5 का होल क्यूब। समझ में आ गया इतना में? तो अब हम क्या करेंगे? a³ माइनस b³ वही लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 8x³ क्या हो जाएगा? 2x का होल क्यूब, 2x माइनस 5 का होल क्यूब। व्हाट इज a माइनस b? a माइनस b को कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 2x माइनस 5, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने 2x माइनस 5? बिकॉज उसके बाहर माइनस साइन है। माइनस क्या करता है? साइन को चेंज। किसके साइन को चेंज? ये जो अंदर वाला है। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, अगर आप इसको ना बिना ब्रैकेट्स के लिखोगे तो आप इसको ऐसे तो लिख दोगे, लेकिन जो ये माइनस है ये तो चेंज हो गया, अब जरा ये रह गया। तो इसके लिए हमने पहले इसे इकट्ठा लिखा एक ब्रैकेट्स में, दैट वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ बोथ द टर्म्स। अब इसके बाद जो बड़ा सा हमारा आएगा क्या होता है? वो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। a माइनस b तो लिख लिया, a स्क्वायर क्या आएगा? 2x का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है 2x का होल स्क्वायर? 4x स्क्वायर। माइनस या प्लस? प्लस, तीनों टर्म्स प्लस है इसमें तो, है ना? तो प्लस करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? a और b। आपने खुद कहा कि b को तो हमने 2x माइनस 5 लिया है, तो इस a को और इस b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इंटू 2x माइनस 5 और प्लस हो जाएगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? द इजीएस्ट टू सॉल्व। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? वो फंडामेंटली ना टीचर्स गलत कर देते हैं, क्योंकि उसने कहा है फैक्टराइज करो, एक्सपैंड नहीं करना। हमने कहा है फैक्टराइज करो, तो वो कहते हैं कि इसको फैक्टराइज वाले वे से सॉल्व करो, बाय टू डू इट इन एक्सपेंशन वे। उससे भी कर सकते हो, है ना? आंसर तो आ ही जाएगा, आधा नंबर तो मिल जाएगा। नहीं आता होगा, आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, वो भी मैं करवा दूंगी। बस उसको जब सारा कुछ कट जाएगा ना, उसके बाद कुछ कॉमन लेके ग्रुपिंग लेकर सॉल्व करना होता है, उसको वहां नहीं छोड़ना होता। वो मैं बता देती हूँ कैसे। पहले इसको कर लिया, 2x माइनस 2x प्लस 5, ठीक हो गया? और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x5, है ना? यहाँ जगह कम होगी, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ इसको। 2x माइनस 2x प्लस 5 ये था, यहाँ पर आ गया था 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x5 और प्लस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओपन करूं, क्या बनेगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर?
क्या होता है इसका फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. रिमेम्बर ना, है ना? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. जो प्लस वाली टर्म्स है उनको पहले लिख लिया, फिर जो डिफरेंट है वो माइनस 2ab है, तो वो आ जाएगी माइनस 4xy. समझ में आ गया? वहां तक नहीं छोड़ना, उसको थोड़ा सा आगे करना है. क्यों करना है कि देखो ये हमारा 2x और 2xd खत्म हो जाता है, यहां से बन जाएगा y. ये 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये तीन 4x स्क्वायर बन जाएंगे हमारे 12x स्क्वायर. एक y स्क्वायर यहाँ अलग से बैठा हुआ है, उसको हम लिख लेंगे, और ये हमारा बन जाता है माइनस 6xy. अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ना ही ये किसी फॉर्म में फैक्टराइज होगा, क्योंकि अगर होता तो पहले ही यहाँ कोई फॉर्मूला बना होता, नहीं होगा. ठीक है, हद से हद ये हो सकता था कि कुछ कॉमन आ जाए, पर यहाँ तो वो भी नहीं आ रहा. तो वील राइट इट एज सच 12x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy. समझ में आ गया बच्चे सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो? दिस इज माय सेकंड टाइप ऑफ. अब यही क्वेश्चन सम में भी आ सकता था, डिफरेंस में भी आ सकता था. मतलब ये हमारा बीच में माइनस साइन है ना, ये प्लस में भी दे सकते थे, है ना? स्क्वायर में ना प्लस का नंबर कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन क्यूब में प्लस भी और माइनस भी दोनों का फॉर्मूला है. समझ में आ गया? तो यही सेम क्वेश्चन माइनस के साथ दिया हुआ है, तो प्लस के साथ आपके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया. क्या क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है ना, फॉर्मूला वही है, हम उसे व्यू ऐसे ही करेंगे, उस तरह से इसको सॉल्व. अब ये क्वेश्चन था कि मान लो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना है, तो अब मेरे को सिर्फ इतना समझ में आता है कि मैंने इसे क्यूब कर दिया ओपन, तब हम क्या करें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 2x माइनस y का होल क्यूब. मैं ना इसमें a माइनस b होल क्यूब लगा रही हूँ. मतलब समझ में आया मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ पर? Though I will not recommend this method, but sometimes we don't realize कि हमें करना क्या है, हम कंफ्यूज हो गए हैं, वहां पर नहीं याद आ रहा. तो कम से कम अगर आपको ये स्ट्राइक करता है कि a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दो, तो कर दो. कुछ ना करने से, उसको ब्लैंक छोड़कर आने से कुछ तो करना जायज ही होता है. ठीक है, हाँ. सेम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. तो मैं यहाँ वही फॉर्मूला लगाती हूँ, 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब 3 इंटू 2x इंटू y 2x माइनस y. आर वी क्लियर विद दिस मैच? 8x क्यूब ये माइनस हो गया, 8x क्यूब माइनस y क्यूब 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 x स्क्वायर y प्लस 3 2 जा 6 6xy स्क्वायर. समझ में आ गया? मल्टीप्लाई किया बच्चे इसको, बस पहले सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने x को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख दिया. दिस इज हाउ आई डू इट, है ना? पहले सिर्फ इसके टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को, फिर देखा x का स्क्वायर हो रहा था वो और y. ऐसे ही यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, देखो ये प्लस साइन आ गया यहाँ पर. 3 इंटू 2 6, इसके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 ही है इसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 6 ही रहा. x 1 हो गया, y 2 आ गया. क्लियर? अब इसको ओपन करेंगे, 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर. ये खत्म हो गया, है ना? हाँ जी. हम ना यहाँ छोड़ाते हैं, मत छोड़ो इसको, यहाँ पर बिल्कुल सही किया है. लास्ट का स्टेप आपका अगर एक हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता. आपने फॉर्मूला तो यूज किया ही है ना? हाँ. तो अब हमने वो किया था ना पहला वाला क्वेश्चन, जो पहला मेथड किया था फैक्टराइजेशन का, कौन सा था? बाय टेकिंग द टर्म्स कॉमन. तो क्या कुछ कॉमन निकलता है इसमें? तो वही आपका सेम क्वेश्चन उस फॉर्म में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है. हालांकि दिस मेथड इज इजियर, है ना? बट फिर भी कुछ टीचर्स कहती हैं कि नहीं ये नहीं करना है, लेकिन आपका लास्ट स्टेप बिल्कुल सही है. तो स्टेप वाइज देखो, तो आपने फॉर्मूला भी यूज किया है, अलजेब्रिक फॉर्मूला आपका यूज हुआ है ना? आइडेंटिटी आपने यूज की है, उसके बाद सॉल्व किया, तो आप फिर भी जाकर एक केस प्रेजेंट कर सकते हो कि मैम कुछ तो मार्क्स दोगे, तो आपको कुछ तो मार्क्स इसमें मिल सकते हैं.
राइट, बट इफ इट्स फाइन फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं इसमें मार्क्स पूरे दूंगी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं कहती हूँ ना सॉल्व यूजिंग या फैक्टराइज यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो मैंने ये क्या यूज किया है, आइडेंटिटी यूज की है ना। चलो समझ में आ गया इतना भी। चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कौन सा होता है, इस तरह से यदि हमें 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 8 माइनस 2ab, अब नेक्स्ट लेवल मतलब ये क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी होता है जिसमें डिफरेंस या सम ऑफ क्यूब्स ही होगा। आप ना सिर्फ जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल टर्म्स। 64 क्या होता है, किसका क्यूब है, क्योंकि 4 का, और 8 का स्क्वायर। स्क्वायर पे मैं क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्यूब दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर होता है ये, 4 का। मैंने लिखा ये 4 का क्यूब है, मतलब किसका क्यूब है, ऑब्वियसली 4, स्क्वायर बोल दिया गलती से, 4 का क्यूब है। और इसको भी मैंने लिख दिया, हाँ जी, ये कुछ दिखता है हमें, क्या कर सकते हैं इसमें, कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, अब कुछ दिमाग चला हमारा। अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, ग्रुपिंग, पहली 2 टर्म्स को और लास्ट की 2 टर्म्स को। पहले की 2 टर्म्स बन रही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जिसमें मैं लगाऊंगी अपनी आइडेंटिटी और उसे फैक्टराइज कर दूंगी, और दूसरी वाली कॉमन लेकर उसकी डिजायर्ड एक फॉर्म बन रही है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। चलो पहले इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो क्या होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे, ले लो, पर इसके साथ आप क्यूब क्यूब किसको लोगे साथ में, या तो इन दोनों को बनाओगे आप, जो तुम कर रहे हो तुम करो उसको, मैं ये नहीं कह रही ना करो। हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप उसे करते हो तो फिर क्या उसका हल है, तुम उसे कर रहे हो, आप नहीं पहुंचे आगे तो स्ट्रक हो गए, तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैंने 8 को 2 क्यूब लिया है तो ले लो, ठीक है, पर आप देखो कि क्या मैं उससे आगे पहुंचती हूँ कि नहीं पहुंचती हूँ, तो गलत होगा तो ऑब्वियसली मुझे, जब मैं स्ट्रक ही हो गई कि आगे नहीं सॉल्व हो रहा, देन आई हैव टू लुक फॉर सम अदर मेथड। और 8 और यहाँ पर 2 और ये 64, तो ओनली थिंग आई थॉट ऑफ इज कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहाँ से तो ये 4 के साथ इसका लिंक हो जाए, ठीक हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा 4 माइनस ए बी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पता है ना फॉर्मूला, प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिर्फ नोट कर रहे हो कि समझ भी आ रहा है, मैंने इसको फैक्टराइज किया बच्चे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप ये देखो आपका x क्या था 4, y क्या था ab, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब समझ में आ गया। अब इस थ्रू आउट में कॉमन क्या ले सकती हूँ, 2 टर्म्स बनती है ना, देखो प्लस से पहले एक, प्लस के बाद एक टर्म, तो थ्रू आउट क्या कॉमन लूंगी मैं, 4 माइनस ए बी, और क्या रह जाएगा 16 प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, हाँ जी बिल्कुल ऐड। और उसके बाद देखो कुछ होता है क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, 4 माइनस ए बी की कुछ सॉल्व होता है, कुछ कॉमन आता है, तो आप वो चेक कर लोगे। पहले मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखती हूँ, फिर 4ab और प्लस, ठीक है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, लीव इट हियर, दिस इज माय, क्लियर हो गया बच्चे, सबको समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 27 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस वाई का होल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ टू डू दिस वन,
क्या करेंगे, इसमें 27 हमें क्या लग रहा है, 3 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो इनको इकट्ठा कर लिया लाइक दिस, और इस 2 को भी इकट्ठा कर लिया x माइनस वाई के साथ, और ये होल क्यूब हो गया। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कल क्या किया था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, 3x प्लस 3y। इससे क्या होता है ना, हमें व्यू करना ना टर्म्स को आसान हो जाता है। अब इसके बाद आप खुद एक बार फॉर्मूला लगाओगे, इसमें किसमें लगाना है, a क्यूब माइनस b। ठीक है, एक टर्म है 3x प्लस 3y और एक टर्म है 2x माइनस 2y। इसको एक बार सॉल्व करके देखो, तब तक आपका होमवर्क बताती हूँ आपको क्या करना होगा। तो इसमें मैं लगाऊंगी 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y। थैंक यू, वेरी गुड। मैंने डायरेक्टली साइन चेंज कर दिया ब्रैकेट ओपन करते हुए। इतना समझ में आ चुका है ना, इतना तो याद हो गया कि जब हम माइनस बाहर रख रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज करना ही है। अब इसके बाद 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, है ना, क्लियर हो गया। अब ये 3x में से 2x माइनस होगा तो बन जाएगा x, 3y में से 2y ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 5y। कितना क्लियर हो गया हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना इसको ओपन करने के लिए या तो 3 के साथ ही, चलो इतना मत सोचो अभी, अगर ये समझ में आता है, ठीक है ना, अगर इफ यू फाइंड इट इजी, देखो मैंने यहाँ तो x प्लस 5y लिखा है ना। अब दूसरी वाली टर्म में ना पहले मैंने 3 को अंदर लिया था फॉर माई कन्वीनियंस। अब मुझे पता है कि मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं इसमें से 3 को जब बाहर लूंगी तो ये आ जाएगा 9। इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, 3 का स्क्वायर, वरना इसको ओपनली आराम से इसको ना ऐसे ही कर लो आप। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy, है ना, ये ठीक है, बेटर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5, तो ये बन जाएगा 6। x प्लस 5 और x माइनस 5 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे मुझे हेल्पफुल रहा, मैं 4 टर्म्स बनाकर फिर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करूं। मैंने देखा कि 3x प्लस 3y 2x माइनस 2y, अगर 3 और 2 कॉमन ले लूं ना तो जो बाकी x और y की टर्म्स है वो x स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर, मेरा आसान सा काम हो जाता है। तो मैंने ये लिख लिया 6x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब उसको भी ओपन कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस था ना साथ में, तो माइनस 8xy हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सारे फॉर्मूलाज में लगा लिए, क्यूब का भी लगा लिया और स्क्वायर के तीनों फॉर्मूलाज लगा लिए, कुछ नहीं बचा। हाँ, 3 कॉमन ले लो उसमें से, ये आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 5, 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया x माइनस 5, ये नंबर्स को ऐड किया बन गया 6, और ये बेटा 3 माइनस 2 x हो गया, 3y और 2y प्लस 5y। ये तो हम मतलब ऑलरेडी इसमें से लेके आ चुके हैं। ये मैं इसको सॉल्व करके, अब ये वाला ना, ये वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रही हूँ। अब जो कट जाता है, जो ऐड होता है उसे ऐड करो, है ना, अपने अपने इनको भेजो। 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 15 प्लस 4 19x स्क्वायर
9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 7y स्क्वायर, 18 में से 8 निकाला, 10x स्क्वायर। अब तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। इसको आज होमवर्क दिया है, आराम से लंबा सा लिखना इसको। यहाँ पर इसको प्लस माइनस करना, 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, फिर x स्क्वायर की सारी टर्म्स को ऐड करना, y स्क्वायर की सारी टर्म्स को ऐड करना, और फिर ये 18xy और 8xy इसको सॉल्व करना। एज होमवर्क दिया है इसे, 5 क्वेश्चंस लिखे आज की क्लास में से ही, तो आपको ये सब घर पे सॉल्व करके आए, और कल का होमवर्क जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी करके आएंगे। वही टीचर्स नहीं आई, कर लिया? हाँ, लाइक टर्म्स ऐड की है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो भाई। अब ना इसके बाद कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये ऐसा दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 6 बाय 64 माइनस 64 अपॉन x रेज़ टू पावर। अच्छा, इससे पहले ना ये वाला क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा। x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स तो हम कर चुके हैं, सम ऑफ क्यूब्स भी कर चुके हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड पावर 6 नाउ, दोनों टर्म्स में, और एक पावर 8 को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? पावर 8 जब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लगाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ जाता है पेपर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। देखो 6 जो है ना, उसके फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्या लिखते हो? 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 and 3, है ना। तो ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी बन सकता है, राइट। मतलब कि मैं किस तरह से कर सकती हूँ, ये x स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, x क्यूब का स्क्वायर भी हो सकता है। क्या लिखे पहले वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं लिखती हूँ इसको स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू स्प्लिट, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, x रेज़ टू पावर 6 को लिखा x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, छोड़ दो उसको, अच्छा सॉरी, चला जाओ। x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, मैंने इसे लिख दिया x क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ, क्या करेंगे इसमें, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस 1 x क्यूब, और दोनों में फॉर्मूला लगते हैं हमारे, a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का भी है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस। ये पूरी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, कंप्लीट, कुछ भी नहीं रहता इसमें कि जो और आगे कर सकें, कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक हो गया। अब इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन होगा आपका, जो आप होमवर्क में करके लाओगे, ये बस इसमें क्या हुआ है, x रेज़ टू पावर 6 की जगह दे दिया a रेज़ टू पावर 6, और माइनस 1 की जगह क्या दे दिया, माइनस b रेज़ टू पावर 6। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सो आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ये, ठीक है। ये तो खुद से कर लोगे, a रेज़ टू पावर 6 माइनस b रेज़ टू पावर 6। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 64 ना, इस नंबर को देखो 64, ये 4 का क्यूब भी है, 8 का स्क्वायर भी है ना। पावर 6 पे तो क्यों जाऊं ना मैं, स्क्वायर और क्यूब में जाऊंगी ना, मेरे पास 6 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दैट्स व्हाई, है ना। इतना मतलब मैं, ठीक है, वो तो करोगे बच्चे। एक्सपोनेंशियल वाला क्या यूज करोगे बताओ, कौन सी वाली, फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करोगे, है ना। तो ओनली माय कंसर्न इज फैक्टराइजेशन वाला। तो अच्छा
अच्छा तुमने 2⁶ किया, पर वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल नहीं है, तो मैं उसमें चाहूंगी भी नहीं कि मैं उसको कैसे यूज कर सकती हूँ। आई ओनली व्यू इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमारा फैक्टराइजेशन वही फॉर्मूलाज है। आपके पास डिग्री 6 का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया है ना, इसलिए। और इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट अदर पीपल टू थिंक कि मैं कंफ्यूज ना करूं उनको, इसलिए मैं 2⁶ में नहीं जा रही। ठीक है, अब आते हैं, इसको मैंने लिखा स्क्वायर में, लिखो ना पहले, तो आई विल राइट इट एज x³/8 होल स्क्वायर माइनस 8/x³ का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे सबको इतना, है ना? तब तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? हाँ, a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b, तो x³/8 प्लस 8/x³। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया है ना, तो मतलब आपको फैक्टराइजेशन डिफरेंस ऑफ क्यूब्स में आ गया। देखो बढ़ाने को तो इसमें जितने मर्जी क्वेश्चंस लेते रहो, और अभी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे काफी है। 1-2 प्रैक्टिस सेशंस में इसके और क्वेश्चंस या आज होमवर्क में मैं आपको दे दूं। क्लियर हो गया इतना? अब फिर से इसमें लिखेंगे x/2 का होल क्यूब प्लस 2/x का होल क्यूब, और ऐसे ही x/2 का होल क्यूब माइनस 2/x का होल क्यूब। समझ में आ गया है ना? पावर 6 थी तो मतलब 2 बार फैक्टराइज होगा ये, राइट? अब आते हैं यहाँ पर, ये बन जाता है x + 2 प्लस 2/x, 4/x² minus x/2 into 2/x, they are reciprocals of each other, और आ जाएगा 4/x²। ये हमारी ये a³ + b³ अभी सॉल्व हुई है, इसको मैं सॉल्व करूंगी। समझ में आया इतना? किसी को कोई मुश्किल है? आई हैव जस्ट अप्लाइड a + b a² minus ab plus b²। जो ab था माइनस में, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये कट जाता है, x के साथ x, 2 के साथ 2, है ना? अब मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ, इसके नीचे देखो, इसको सॉल्व करूंगी तो क्या लिखूंगी? x/2 माइनस 2/x। नेक्स्ट आ जाएगा x²/4, मैं दोनों में देखना 4/x² लिख दिया यहाँ पर, ये x²/4 था, हाँ -1 तो लिखो, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा x²/4 प्लस x/2 इंटू 2/x प्लस 4/x²। ये भी हमारा कट गया। तो हमारी फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म देखो क्या बन जाती है, x/2 प्लस 2/x, x/2 माइनस 2/x। बाइनोमियल्स मैंने इकट्ठे कर लिए फैक्टराइजेशन में, x²/4 4/x² -1, x²/4 4/x² +1। समझ में आ गया? 4 फैक्टर्स बन गए इसके। इसके फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ना ही करना है, ना ही उसमें जाना है कि अगर कर सके तो, ठीक है? वो नहीं सोचना अभी, इतना हमें काफी है, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चे? ये कट गया ना? तो प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल्स कट जाए तो 1 और +1 होता है ना, ठीक हो गया? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने शायद डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में नहीं करवाया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, 8th में कहीं ना कहीं तो शायद आया था पेपर में, डीएवी में ना, तुमसे पहले आया था, पहले 8th में आया हुआ है। x⁻⁴, हाँ, x⁻⁴ माइनस y⁻⁴। पता क्या है, वही बात आ गई ना, 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 2 लोगे जब आप तो 8 आता है, 4 × 2 8, और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस वजह से ना इसकी फैक्टराइजेशन 3 लेवल की होती है, तो यूज हम a² - b² ही हर बार करेंगे। तो पहले मैंने लिखा इसको x⁻⁴ का होल स्क्वायर माइनस y⁻⁴ का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आ गया? ये मेरा फर्स्ट लेवल है कि मैंने इसको पहले स्क्वायर में लिखा, तो x⁻⁴ y⁻⁴, समझ में आया चाहिए, ठीक है ना?
तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर। प्लस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देंगे, है ना। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी राइट माइनस आफ्टरवर्ड्स एंड प्लस की टर्म पहले। यही रीजन है मैं प्लस की टर्म को पहले क्यों लिखती हूँ, माइनस की टर्म को बाद में क्यों लिखती हूँ, क्योंकि माइनस जो है वो फैक्टराइज होता रहेगा। सो व्हेन यू राइट इट ना, इट एक्चुअली फॉर्म्स अ पैटर्न। अगर आप इसको प्रॉपर्ली लिखते हो, जैसे राइटिंग अच्छी होती है ना, अगर इसके बाद ही जगह होगी तो ये 3 टर्म्स बन जाएंगे। तो इट फॉर्म्स अ वेरी नाइस पिरामिड, राइट। दिस इज व्हाई वी ऑलवेज somebody, मतलब मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि दैट्स व्हाई वी राइट माइनस, बिकॉज वो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में ऐसे ऐसे टर्म बढ़ती जा रही है, आपका एक पैटर्न, एक लिखने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब किसको फैक्टराइज करना है, ये लास्ट वाली टर्म फिर से। अब ये एक स्टेप और, x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x प्लस y इंटू x माइनस। क्लियर हो गया इतना, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, पर अगर पेपर में आता है ना तो एक बार लगता है कि हाय क्या करेंगे इस पावर 8 को। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन जो एनहांस करके इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में ही बनाया हुआ है। तो पहले एक बार लगाया, फिर दूसरी बार यहाँ फॉर्मूला लगाया, और फिर तीसरी बार यहाँ फॉर्मूला, और हर बार माइनस में लगाया, प्लस में नहीं लगाया। ठीक हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। x क्यूब p स्क्वायर माइनस 8y क्यूब p स्क्वायर 4 माइनस 4x क्यूब q स्क्वायर प्लस 32y क्यूब q स्क्वायर। इसे फैक्टराइज करना है। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ये मुझे पहले इसमें क्या करनी चाहिए, ग्रुपिंग। ऑलवेज लुक एट द इंडिविजुअल टर्म्स, x क्यूब p स्क्वायर 8y क्यूब p स्क्वायर। अगर हम इकट्ठा टर्म को देखोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, इंडिविजुअली टर्म्स को अप्रोच करो। x क्यूब p स्क्वायर 8y क्यूब p स्क्वायर, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, p स्क्वायर। नेक्स्ट के 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, q स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखो अब ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा अप्रोचेबल हो जाए। अगर मैं q स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो क्या कुछ और कॉमन ले सकती हूँ? कोएफिशिएंट्स देख लो, 4 और 32, आई कैन टेक 4 कॉमन। तो ये आ जाएगा यहाँ से x क्यूब प्लस, प्लस आना चाहिए, माइनस है बाहर, तो अंदर टर्म क्या आएगी, माइनस। कि पहले ये माइनस था, जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई किया होगा तो ये प्लस बन गया। तो 8y क्यूब, हाँ जी, p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर x क्यूब माइनस 8y क्यूब। मतलब ये क्वेश्चन कहता है स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाओ, लग सकता है कि नहीं, स्क्वायर एंड क्यूब। इसमें लगेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इसमें लगेगा डिफरेंस ऑफ क्यूब। अगर आप इतना झेल चुके हो ना फैक्टराइजेशन, मतलब तुम्हें आ चुकी है, प्रैक्टिस मत छोड़ना। तो 15 दिन कम से कम इसकी प्रैक्टिस कर लो। जब छोड़कर दोबारा सितंबर में या अगस्त में स्टार्ट करोगे तो यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, वरना जितनी जल्दी समझ में आता है उतनी जल्दी भूल भी जाता है। समझ में आ गया इतना? अभी के कुछ क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क करवा रही हूँ, साथ साथ उसकी फैक्टराइजेशन को मत छोड़ना, फॉर्मूलाज याद रखना अपने। आपको जब अगस्त में रिवीजन करवाऊंगी फिर समझ में आना शुरू होगा। अब चलो सॉल्व करो इसको। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको, p प्लस 2q p माइनस 2q, और इसको x माइनस 2y x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया इतना, है ना?
कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व होगा और वो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिपीट द क्लास। आज पूरी फुल अटेंडेंस है, इसलिए कह रही हूँ कल कुछ भी है 1 घंटे की क्लास प्लीज किसी भी हालत में मिस मत करना। ठीक हो गया? अगर मिस भी कर रहे हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना। स्प्लिटिंग मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, जो क्लास का मोमेंटम बनता है उसके बाद करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो अब ये करो, एक लास्ट क्वेश्चन, मेरी शीट भी खत्म। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस सी, बस खत्म। क्या करोगे? ये p प्लस क्यू में है और ये x और y में है, आपस में कुछ कंबाइन तो मल्टीप्लाई तो हमें करना ही नहीं है ना। अब ये थोड़ी है मैंने 132 को लिखा 12 into 11 और इसको लिखा 2 square into 3 into 11। अब इस 2 square को मैं 4 लिख दूं, मेरा काम क्या है? फैक्टराइज करना। उस फैक्टराइजेशन को मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं, है ना? वो तो नहीं करेंगे हम। तो जहां पर भी आपके कुछ अगर नंबर्स में कॉमन या कुछ कोएफिशिएंट्स या कुछ वेरिएबल्स कॉमन आते हैं तो वो निकाल लो और उसको फर्दर मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है? चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद छुट्टी। और कल में ना, कल वाली क्लास के बाद, कल इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत जगह यूज होती है। नेक्स्ट क्लास में स्प्लिटिंग बहुत जगह यूज होगी, प्लीज डोंट मिस द क्लास। ठीक है? जिसमें तो समझ में आ रहा है क्या करेंगे? रीअरेंजिंग में पहले कौन सा लेकर आएंगे? लेकर आओ, एक इकट्ठा करो। हाँ जी, सबसे आसान है। क्या करना चाहिए हमें? ए स्क्वायर। उसके अलावा लो ना, करके देखो राजे। पता क्या है, जब हमें करना चाहिए वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी टर्म्स प्लस में है। ए स्क्वायर का प्लस में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ए स्क्वायर में ले लो +1 बनेगा। ए स्क्वायर +1 में क्या फॉर्मूला है ना? तो अब जो दिया हुआ है वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्या दिया हुआ टर्म्स जो हम रीअरेंज कर रहे हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले लो, उसके साथ दूसरी टर्म कौन सी बनती है? ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ जी, तो ये डायरेक्टली रीअरेंज टर्म है, बस हमें इनको इकट्ठा करना है। जो आप कह रहे थे ना कि मैं ए क्यूब प्लस ए ले लूं, बी क्यूब प्लस बी लूं, देखो आपका सच में गलत नहीं है, बिल्कुल आपका सोचना सही है, पर आप करो जरूर। मुझसे मत पूछो कि मैम करेंगे कि नहीं, आप खुद देखो कि ये गलत क्यों है। पहली बात तो जो मैंने लिया तो थ्रू आउट मेरे पास कुछ ओवरऑल कॉमन नहीं आता। फिर ए स्क्वायर +1 में भी फॉर्मूला नहीं लग सकता, कैन नॉट बी a - 1 a + 1 क्योंकि अंदर प्लस है। स्क्वायर में मैं बोल चुकी हूँ प्लस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया इतना बच्चे? है ना? तो मेरे पास अब यही टर्म आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। सो नाउ आई स्प्लिट इट एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बताओ फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो अब मैं क्या कॉमन ले लूंगी? a प्लस बी कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसका यहाँ से ए बी उठा लिया तो ये प्लस के बाद क्या रह गया? 1। ठीक हो गया? ठीक है, मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ, पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। सब ग्रुप में है ना, 5 क्वेश्चन दिए और 6 क्वेश्चन है इनफैक्ट। ए रेज़ टू पावर 6 वही गलत दिया ना, 6 हो गया, उसको मिलाकर ही है, इतना भी नहीं मैं परेशान करती तुम्हें। और बुक वाले जो अभी आज क्लास में करवाए ना, सारे वही क्वेश्चन है, सारे क्लास वाले क्वेश्चन है जो रिपीट करके आने हैं आपको। कल स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो जाएगा, परसों आपका ए क्यूब बी क्यूब ऑलमोस्ट हो चुका है चैप्टर। सिर्फ बुक थोड़ी सी हमें अब लास्ट में जाके बुक को रिवाइज करना है। मंडे को टेस्ट है पर आपका,